देखो अकाउंट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्लास, ठीक है, चेंज करेंगे और बुक्स तुम लोग ले लो सबसे पहले, ठीक है, जितने भी हो रहे हैं। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे पहले पेपर का क्या फॉर्मेट है, हम एक ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, यूट्यूब में जाके देखना अकाउंटेंसी का क्या पेपर का फॉर्मेट है, ये ऑलरेडी उसमें हम बता दिए, ठीक है। तो एक बार उसको गो थ्रू कर लेना, समझ में आ जाएगा कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग करेंगे शेयर कैपिटल, ठीक है। अब देखो ये जो चैप्टर है शेयर कैपिटल, इससे हम लोगों का एग्जाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये चैप्टर से 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना शॉर्ट आंसर्स है कितना लॉन्ग आंसर्स है वो सब तुमको मिल जाएगा, वो वीडियो एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लेना। अब ये चैप्टर में है क्या, शेयर कैपिटल का मतलब या ये इसमें करना क्या है, अकाउंटेंसी है तो सम्स रहेगा, ठीक है। इसका जो थ्योरी है वो भी सम्स से ही रिलेटेड है, मतलब अलग से कुछ बिजनेस स्टडीज़ की तरह थ्योरी याद करने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्या समझ में आता है तुम लोगों को, शेयर और कैपिटल है ना, शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले बताओ कैपिटल वर्ड का क्या मतलब है। जो बिजनेस में हम लोग पैसा लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। अब देखो बिजनेस का अलग अलग फॉर्म रहता है, एक है तुम्हारा सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या होगा, एक आदमी ओनर है वही पैसा लगाएगा। अब वो पैसा कहाँ से ला रहा है लगाने के लिए, वो पैसा या तो अपने सेविंग से ला रहा है या किसी से लोन ले रहा है, ठीक है। पार्टनरशिप में क्या रहता है, पैसा कौन लगाता है, पार्टनर्स लोग मिल के लगाते हैं। लेकिन जो थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी, पढ़े हैं ना हम लोग बिजनेस स्टडीज़ में 11 में। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी को जब कैपिटल का ज़रूरत रहता है तो उन लोग क्या करते हैं, वो लोग पैसा कहाँ से लाते हैं, वो लोग क्या करता है, शेयर इशू करता है, ठीक है। तो शेयर क्या है, इसका मतलब क्या है, कंपनी का जितना भी कैपिटल है उसको डिवाइड कर दिया जाता है एक स्मॉल यूनिट्स में, हर यूनिट को बोला जाता है शेयर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो रिलायंस कंपनी है एक, हम लोग सब जानते हैं। अब रिलायंस को 10 लाख रुपया का ज़रूरत है। अब ये 10 लाख रुपया को एक आदमी से नहीं ले रहा है, वो क्या कर रहा है, इस 10 लाख रुपया को 10-10 रुपया में डिवाइड कर दे रहा है। तो जब तुम 10 लाख को 10-10 रुपया में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख। 1 लाख शेयर में क्या कर रहा है, इसको 1 लाख पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, 1 लाख शेयर में। अब देखो 10 रुपया दाम है एक शेयर का, कोई भी एक आदमी जाएगा बोलेगा भाई मेरे पास 10 रुपये हमको एक शेयर दे दो। किसी के पास 100 रुपया रहेगा वो बोलेगा मेरे पास 100 रुपये हमको 10 शेयर दे दो। किसी के पास लाख रुपया रहेगा वो बोलेगा मेरे पास 1 लाख रुपया हमको 10,000 शेयर दे दो। और ऐसे कर करके रिलायंस के पास 10 लाख रुपया आ जाएगा और उसका पूरा 1 लाख शेयर बिक जाएगा। तो ये तरीका होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का कैपिटल को उठाने का, ठीक है। क्या करते हैं वो लोग, शेयर इशू करते हैं। अब देखो शेयर अलग अलग टाइप का रहता है, ठीक है। एक रहता है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक रहता है प्रेफरेंस शेयर। तो इसको ज़्यादा डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे, बस समझ लेना इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है। इक्विटी शेयर किसको बोल रहे हैं और प्रेफरेंस शेयर किसको बोल रहे हैं। इक्विटी शेयर का मतलब होता है वो शेयर होल्डर जिसके पास वोटिंग राइट्स है, वोट कर सकते हैं कंपनी में। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग वोट नहीं कर सकते, उन लोगों के पास वोटिंग राइट्स नहीं है। तो आदमी प्रेफरेंस शेयर क्यों खरीदेगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के पास एक अलग एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है, जब प्रॉफिट कमाया जाएगा तो पहले जो डिविडेंड, प्रॉफिट का पार्ट जो शेयर होल्डर्स लोग को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। तो जब डिविडेंड देने का बारी आएगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले लोग को डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद जो बच जाएगा तब इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। उस तरह मान लो अगर कंपनी बंद होने का नौबत आया कि कंपनी अब बंद हो जा रहा है तो सबको सबका पैसा वापस करना पड़ेगा। तो जब पैसा वापस करने का भी बारी आएगा तो पहले जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले लोग का पैसा वापस होगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर लोग का बारी आएगा। समझ में आया। तो आज हम लोग सिर्फ सीखेंगे एंट्रीज, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम्स नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे।
ये चैप्टर जब हम लोग करेंगे तो कुछ टर्म्स जो है ना अभी बहुत देखने को हम लोग को मिलेगा। सबसे पहले आ जाता है, ये सब टर्म्स हम लोग को याद रखना है, ठीक है। ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब ये ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? जब कंपनी रजिस्टर्ड होता है ना, तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के वक्त में कंपनी को बताना पड़ता है कि मेरा मैक्सिमम शेयर कैपिटल इतना हो सकता है। जैसे कि हम एक कंपनी रजिस्टर करवाए मान लो, ठीक है, वो कंपनी का नाम है XYZ। तो XYZ जब हम रजिस्टर करवा रहे उस वक्त रजिस्ट्रेशन के वक्त हम अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो एक डॉक्यूमेंट रहता है, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी का, उसमें मेंशन कर देंगे कि मेरा ऑथराइज्ड कैपिटल इतना है, मतलब मैक्सिमम हम शेयर इशू करके इतना पैसा मार्केट से उठा सकते हैं। ये 10 लाख हो सकता है, 20 लाख हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है, 100 करोड़ हो सकता है, ठीक है। तो क्या इससे ज़्यादा नहीं उठा सकते हैं? नहीं, इससे ज़्यादा कंपनी मार्केट से शेयर इशू करके नहीं उठा सकते। अगर उठाएगा, मान लो अमाउंट को उन लोगों को बढ़ाना है, तो उन लोगों को अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का, जिसके हिसाब से कंपनी बना है, तो उसमें चेंजेस करना पड़ेगा। तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कंपनी रेस कर सकता है पब्लिक से। दूसरा जो टर्म आएगा, ये आएगा इशूड कैपिटल। देखो मान लो ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम है मेरा 1 करोड़ का, तो ऐसे तो नहीं कि हमको 1 करोड़ एक ही बार में ज़रूरत लगेगा। हो सकता है अभी हम नया स्टार्ट कर रहे हैं, हमको अभी सिर्फ 20 लाख रुपए का ज़रूरत है, तो हम पूरा का पूरा 1 करोड़ का शेयर तो इशू नहीं करेंगे, हम सिर्फ इशू कर दिए 20 लाख का शेयर। तो ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जिसको हम इशू कर रहे हैं, इशू करने का मतलब पब्लिक को बेचने के लिए रेडी है, पब्लिक को इन्वाइट कर रहे हैं कि भाई आओ और मेरा शेयर को खरीदो, आओ और मेरा शेयर लो, तो उस कैपिटल को हम लोग बोलते हैं इशूड कैपिटल। वो कैपिटल जो हम पब्लिक को सेल करने के लिए रेडी है शेयर्स, ठीक है, उस कैपिटल को हम लोग क्या बोलेंगे? इशूड कैपिटल। समझ में आ रहा है बात? थर्ड आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या मतलब है इसका सब्सक्राइब्ड कैपिटल का? अब देखो इसको समझो, हम इशू किए 20 लाख का शेयर, कोई ज़रूरी है कि पब्लिक पूरा का पूरा 20 लाख का शेयर खरीद लेगा? पॉसिबल है? ये चीज़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मान लो हम 20 लाख का शेयर इशू किए, लेकिन पब्लिक सिर्फ 15 लाख का ही शेयर्स में इंटरेस्ट दिखाया है लेने के लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल, इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक सब्सक्राइब कर लिया, लेने के लिए रेडी है। समझ में आ गया? बहुत सारा टाइम क्या होता है ना, मेरा शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड भी हो जाता है। ओवर सब्सक्राइब मतलब हम 2 लाख शेयर इशू किए, खरीदने वाला 2.5 लाख है, ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। कभी कभार हम इशू किए 2 लाख, खरीदने वाला 1.5 लाख है, अंडर सब्सक्राइब्ड हो गया। समझ में आया? तो इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक रेडी है परचेस करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखो पब्लिक तो इंटरेस्ट दिखाया, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का 2 पार्ट होता है। एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, या इसको हम लोग पेड अप कैपिटल भी बोलते हैं। और दूसरा है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। 10 रुपये का शेयर है, हम बोले भाई हम खरीदेंगे, 2 रुपया दे दिए, ठीक है। कोई और है वो भी बोला भाई हम खरीदेंगे, वो पूरा 10 रुपया दे दिया, कोई 6 रुपया दिया, कोई 4 रुपया दिया, सबका अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है। तो सब्सक्राइब कैपिटल का वो पोर्शन जो पूरा मिल गया कंपनी को, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब भी किया और पूरा पैसा मिल भी गया है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पोर्शन जो सब्सक्राइब तो हुआ लेकिन अभी उसका पूरा पैसा हमको नहीं मिला, उसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। समझ में आया बात? नेक्स्ट आता है टर्म जिसको हम लोग सम्स में समझेंगे, ठीक है, कॉल्स इन एरियर, तो हम लोग सम्स में समझेंगे। देखो शेयर में क्या होता है ना, जब हम लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं
परचेस करते हैं तो 10 रुपये का शेयर है, हमको पूरा का पूरा 10 रुपया एक बार में नहीं मांगते हैं हमसे, ठीक है, कि एक बार मिलाओ हमको पूरा 10 रुपये दे दो, ऐसा नहीं बोलते हैं उन लोग। वो लोग क्या करते हैं ना, इंस्टॉलमेंट में पैसा लेता है। अलग अलग इंस्टॉलमेंट का अलग अलग नाम होता है, ठीक है। अब उसको हम लोग करेंगे। अब मान लो मेरे पास पैसा था, हम 2 इंस्टॉलमेंट दे दिए, 3rd इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए, तो हम नहीं दे पाए, मेरा क्या हो गया, ड्यू हो गया। उसको ही हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, मतलब वो पैसा जो कंपनी मांग चुका है लेकिन शेयर होल्डर दिया नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। मतलब कंपनी तो मांग लिया भाई दो, लेकिन हम नहीं दिए, तो क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर। नेक्स्ट आता है कॉल्स इन एडवांस। अब एक आदमी है जो कि बहुत पैसा है जिसके पास, बोले कि यार बार बार हमसे मत मांगो, लो एक बार में पूरा पैसा दे दे रहे हम, सब इंस्टॉलमेंट एक बार में पे कर दिए। अब इसमें क्या हुआ है, कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है वो कैपिटल जो कंपनी अभी तक मांगा नहीं है बट उसको मिल गया, एडवांस दे दिया गया। समझ में आ रहा है बात। तो ये सब कुछ टर्म्स है, थ्योरेटिकल टर्म्स है जिसको ध्यान में रखना है। सम्स में जब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना तो आएगा भी ये सब, ठीक है। तो उस वक्त कंफ्यूज नहीं होना कि सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, ऑथराइज कैपिटल का क्या मतलब है, कॉल्स इन एरियर क्या है, ये सब क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो क्लियर पॉइंट। चल अब हम बोले कि कैपिटल का जो पैसा है वो एक बार में कंपनी नहीं मांगता है। कैपिटल का पैसा कंपनी एक बार में पूरा नहीं मांगता है, अलग अलग इंस्टॉलमेंट में मांगता है। तो वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट का नाम है और हर इंस्टॉलमेंट का अलग अलग एंट्री होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या अलग अलग इंस्टॉलमेंट है और क्या क्या उसका एंट्री है, ठीक है। इसको तुम लोगों को उतारना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है एप्लीकेशन एंट्री, एप्लीकेशन का एंट्री। तुम सबसे पहले शेयर के लिए अप्लाई करोगे तो उसका क्या एंट्री है, सब इंस्टॉलमेंट का 2-2 एंट्री होगा। तो एप्लीकेशन का पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरा एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, पैसा तुम अप्लाई कैसे करोगे, पैसा देकर। तो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर के एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद ये जो पैसा है, ये पैसा कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, ये पैसा ट्रांसफ़र हो गया कहाँ, कैपिटल में। ठीक है, तो ये मेरा पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरा इंस्टॉलमेंट आता है अलॉटमेंट का। अच्छा, एक बात तुम लोगों को बताना भूल गया, अलॉटमेंट से पहले ये वाला सुन लो। शेयर का अलग अलग वैल्यू होता है, एक होता है नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू बोलते हैं उसको हम लोग। नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जो कंपनी रिकग्नाइज किया है, कंपनी जो बोला है कि हाँ इतना का शेयर है मेरा। बट अगर कंपनी बहुत अच्छा है, मान लो बहुत प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसका वैल्यू बढ़ेगा शेयर्स का। अगर कंपनी बेकार है, लॉस में जा रहा है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू का मतलब होता है वो प्राइस जो कंपनी डिटरमाइन करता है शेयर्स का। ठीक है, अब देखो कंपनी चाहे तो अपना शेयर को जब इशू करे तो या तो फेस वैल्यू में इशू कर दे या तो फेस वैल्यू से ज़्यादा में इशू करे, है ना, कि भाई मेरा बहुत फेमस कंपनी है, या फिर फेस वैल्यू से कम में भी इशू कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात मेरा, ज़्यादा में भी इशू कर सकते हैं और कम में भी इशू कर सकते हैं। जब तुम्हारा शेयर
का इशू प्राइस, जितना में तुम इशू कर रहे हो वो फेस वैल्यू के बराबर है, कि 10 का शेयर है 10 में ही इशू कर दिए, इसको हम लोग बोलेंगे इशूड एट पार, शेयर्स इशूड एट पार। जब हम लोग अपना शेयर को फेस वैल्यू से ज़्यादा में इशू करेंगे, 10 रुपये का शेयर है, हम बोले नहीं भाई हम 10 करके नहीं देंगे, 12 रुपया करके देंगे, 2 रुपये एक्स्ट्रा, इसको बोलते हैं शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम। जो तुम ज़्यादा चार्ज कर रहे हो ना 2 रुपया, इस 2 रुपया को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीमियम। समझ में आ गया? जब इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज़्यादा है वो हो गया इशूड एट अ प्रीमियम। और थर्ड है, मान लो तुम्हारा कंपनी नया नया है, अभी कोई जानता नहीं है, उतना नाम फेमस नहीं हुआ है, और तुम शेयर इशू करोगे तो थोड़ी ना कोई खरीदेगा, तो तुमको कुछ लालच देना पड़ेगा खरीदने के लिए। तुम क्या किए, तुम बोले हम अपना शेयर्स को डिस्काउंट में इशू कर दे रहे। समझ में आ रहा है बात? 10 का शेयर्स है, हम 8 में इशू कर दे रहे। तो जब इशू प्राइस फेस वैल्यू से कम रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इशूड एट अ डिस्काउंट। तो शेयर्स 3 तरीके से इशू हो सकता है, एट पार, जितना फेस वैल्यू है उतना ही में इशू कर दिए, एट प्रीमियम, ज़्यादा में इशू कर दिए फेस वैल्यू से, और एट डिस्काउंट, फेस वैल्यू से कम में इशू कर दिए। क्लियर हो गया? तीनों का अलग अलग एंट्री रहेगा, इसी वजह से यहाँ पे हम बताए। तो देखो अलॉटमेंट का जो एंट्री है प्रीमियम, डिस्काउंट और पार में अलग अलग होगा। ठीक है, ज़्यादातर जो प्रीमियम का अमाउंट है वो तुमको अलॉटमेंट के साथ ही देगा क्वेश्चन में, कि जो एक्स्ट्रा पैसा तुम मांग रहे हो वो अलॉटमेंट के साथ तुम ले रहे हो। तो अलॉटमेंट का क्या एंट्री होगा, पहला एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया पॉइंट? क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये प्रीमियम में इशू हो रहा है तो क्या होगा, ये एंट्री के साथ एक एंट्री और ऐड हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, ये कब होगा, जब प्रीमियम में इशू हो रहा है तो होगा, अगर प्रीमियम में इशू नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। और दूसरा एंट्री इसका बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो ये होगा नॉर्मल एंट्री, लेकिन अगर डिस्काउंट में इशू हो रहा है तो क्या होगा, तो यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा, डेबिट में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट, ये भी हो जाएगा डेबिट में। कब, जब डिस्काउंट में इशू हो रहा है तो, अगर डिस्काउंट में इशू नहीं हो रहा है तो नहीं आएगा। तो अब देखो ध्यान से समझ लो एंट्री को, एंट्री यहाँ पे अलग अलग है अलॉटमेंट का। ठीक है, अगर अलॉटमेंट एट पार में हो रहा है तो एट पार का एंट्री क्या है, एट पार का एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बस अगर प्रीमियम में इशू हो रहा है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये वाला एक्स्ट्रा आ जाएगा। अगर डिस्काउंट में इशू हो रहा है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो यहाँ पे डिस्काउंट एक्स्ट्रा आ जाएगा। दोनों तो एक साथ नहीं होगा, है ना, या तो प्रीमियम होगा, या तो डिस्काउंट होगा, या तो पार होगा, एक साथ तो कुछ नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो ये है अलग अलग एंट्रीज अलॉटमेंट का अलग अलग सिचुएशन में। ठीक है, इसको उतारो फिर आगे हम लोग करेंगे। चलिए उतारो।
तो देखो ये हो गया एप्लीकेशन के एंट्री और अलॉटमेंट के एंट्री। अभी और एंट्री बाकी है, ठीक है, 2 और हो गए। फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल, इसमें क्या एंट्री होगा? वही 2 एंट्री होगा। पहला, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट टू बोला रोकना, बैठो कोई बात नहीं। तो देखो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट का भी 2 एंट्री है। पहला, अब आता है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अब इसका भी 2 एंट्री है। पहला, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद आता है फाइनल कॉल। सेम एंट्री है पूरा जो फर्स्ट कॉल का है, बस फर्स्ट कॉल के जगह फाइनल कॉल का नाम आ जाएगा। जैसे कि शेयर, वहाँ फर्स्ट कॉल था, यहाँ हो जाएगा फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और दूसरा बैंक अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अब देखो बहुत सारा टाइम क्या होता है ना, बहुत सारा टाइम 4 इंस्टॉलमेंट नहीं होता, 3 इंस्टॉलमेंट में ख़त्म हो जाता है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को एक साथ मर्ज कर देते हैं, बोलेगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, अलग अलग में एक साथ हो जाएगा। कुछ सम्स में अलग अलग रहेगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, और कुछ सम्स में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। समझ में आ गया बात? तो अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट साथ में रहेगा तो क्या एंट्री होगा? सेम एंट्री होगा, बस फर्स्ट कॉल के जगह लिख देंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जब साथ में होगा तो दोनों साथ में लिख देंगे। मान लो अगर साथ में हुए, ये दोनों की जगह एक एंट्री भी हो सकता है, जिसको हम लोग बोलेंगे कंबाइंड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो क्या एंट्री हो जाएगा? पहला, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और फिर दूसरा हो जाएगा बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बस यही चेंजेस है, अगर साथ में हुआ तो साथ में लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ये सब एंट्रीज तुमको याद रहना होगा, इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि शॉर्टकट। इतना एंट्रीज तो अभी और एंट्रीज आएगा, कॉल्स इन एरियर आएगा, एडवांस आएगा, फॉर फीचर री इशू आएगा,
मिनिमम इतना एंट्रीज प्लस अभी और जैसे हम लोग करेंगे एंट्रीज लिखने के बाद एक पेज का गैप छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि और भी एंट्रीज आएगा तो उसी में ऐड करते जाएंगे। तो ये हो गया मेरा मिनिमम एंट्रीज। अब एक छोटा सा स्मॉल सम्स करेंगे, ठीक है, ताकि समझ में आ जाएगा ये एंट्रीज का यूज़ कहाँ पे है, कैसे करके यूज़ करेंगे। तो इसको पहले उतार लो, उसके बाद आगे हम लोग सम्स करते हैं। इसको रोक दो। अभी हम लोग ये एंट्री किए हैं, ठीक है। अब ये एंट्री का कैसे करके यूज़ होगा सम्स में, एंट्री याद रखना है। आज एक एकदम सिंपल सा सम्स करेंगे बस देखने के लिए कि एंट्री का यूज़ कैसे होगा, कैसे करके अमाउंट पुट करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख लो, छोटा सा लिखो। एक्स लिमिटेड इशूड, एक्स लिमिटेड issued 10,000 shares of rupees 100 each payable as follows. पेबल एज फॉलोज। लिखो नेक्स्ट लाइन में, ऑन एप्लीकेशन ₹20, ऑन अलॉटमेंट ₹50, ऑन फर्स्ट कॉल ₹20, ऑन फाइनल कॉल बैठो ₹10, ऑन फाइनल कॉल ₹10, फुल स्टॉप। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड and full amount was received, full stop। पास जर्नल एंट्री, ठीक है, पास जर्नल एंट्री। अब देखो जर्नल एंट्री बोला है, शेयर में जनरली जर्नल एंट्री आता है, ठीक है। तो जर्नल का फॉर्मेट रहेगा, हम लोग क्लास 11 में जर्नल तो पढ़े हैं ना, जर्नल का फॉर्मेट है, बस वही करेंगे। देख लो, in the books of X, ठीक है, जर्नल, पूरा जर्नल का फॉर्मेट रहेगा। देख लो, ये फर्स्ट सम से हम पूरा सही से फॉर्मेट बना के दिखा दे रहे तुम लोगों को। अगला सम से तुम लोग खुद से फॉर्मेट बनाओगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोला है 10,000 शेयर इशू हो रहे हैं। समझ लो क्वेश्चन को, 10,000 शेयर इशू हो रहे हैं ऑफ ₹100 ईच। नंबर ऑफ शेयर कितना है? 10,000। एक शेयर का वैल्यू कितना है? ₹100। और वो ₹100 हम मांग कैसे रहे हैं? एप्लीकेशन में ₹20 मांगे, अलॉटमेंट में ₹50 मांगे, 70 हो गया। फर्स्ट कॉल में ₹20 मांगे, 90 हो गया। फाइनल कॉल में ₹10 मांगे, ₹100 हो गया। समझ में आए? तो सब शेयर सब्सक्राइब हो गया है और तुमको पैसा भी मिल गया। जर्नल एंट्री करना है तो एप्लीकेशन से स्टार्ट होगा, ठीक है।
अब देखो डेट दिया नहीं है तो हम 1 2 करके लिख देंगे। पहला एंट्री बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन। अच्छा कितना जाएगा, कोई बोल सकता है बैंक में कितना जाएगा? 20 रुपया करके मांगा है, लेकिन कितना शेयर इशू किए? 10,000। तो बैंक में कितना जाएगा? 10,000 इंटू 20, 2 लाख। किसी को कंफ्यूजन? 20 रुपया करके मांगे ना तुम, टोटल कितना शेयर इशू किए? 10,000 इशू किए, तो 10,000 शेयर्स में 20 रुपया करके आया, तो 10,000 इंटू 20। क्लियर हो गया? चलो दूसरा। अच्छा यहाँ पे ये नरेशन भी लिखना है। जर्नल में हम लोग नरेशन लिखते हैं ना, तो नरेशन भी लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो नरेशन लिखना होगा। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि नरेशन नॉट रिक्वायर्ड तो नरेशन स्किप कर देंगे। अब नरेशन क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट ₹20 पर शेयर। एक सम्स का लिख दे रहे हैं हम, बाकी का ऑटोमेटिकली तुम लोग समझ जाओगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट ₹20 ईच। 20 रुपया करके है ना। क्लियर हो गया? चलो अब दूसरा देखो, जो हर इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री है, एप्लीकेशन का भी 2 होगा, तो ये पहला हुआ। अब दूसरा में क्या है? जर्नल शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बहुत अच्छे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन क्रेडिट कितना से है, तो एप्लीकेशन यहाँ डेबिट भी कितना से होगा? 2 लाख। यहाँ पर भी लिख देंगे 2 लाख। यहाँ डेबिट, यहाँ पे। समझ में आया बात? एप्लीकेशन एंट्री हो गया मेरा। अब यहाँ नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन का पैसा जो है वो कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गया। बस सब में यही लिखना है। अलॉटमेंट में अलॉटमेंट का लिख देंगे, फर्स्ट कॉल में फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल में फाइनल कॉल में। लेकिन याद रखना है, एप्लीकेशन में बैंक का एंट्री पहले है। देखो कैपिटल की एंट्री बाद में है। एप्लीकेशन छोड़कर जितना भी एंट्रीज है, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, फाइनल कॉल हो गया, वो सब को देख लो, सब में कैपिटल की एंट्री पहले हो रहा है और बैंक का एंट्री है ना। ये चीज़ है ना, तो नरेशन लिखने वक्त ये चीज़ का ध्यान रखना है। तीसरा कैपिटल का आएगा, सॉरी अलॉटमेंट का आएगा। अलॉटमेंट का क्या एंट्री है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल। अब देखो यहाँ पे अलॉटमेंट में कितना करके तुम पैसा मांगे हो? अलॉटमेंट में 50 रुपीज़ करके मांगे हो तुम। तुम्हारे पास शेयर कितना है? 10,000 है, तो 10,000 इंटू 50 करोगे, कितना आ जाएगा? 5 लाख आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। नरेशन सेम, बीइंग शेयर अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब इसका पेमेंट एंट्री आएगा, बैंक वाला एंट्री आएगा। क्या होगा? बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखो शेयर अलॉटमेंट डेबिट 5 लाख से है, तो
तो क्रेडिट का कितना से होगा, और पूरा पैसा फिर बैंक में चला जाएगा। ठीक है ना, चलो उतारो, उसके बाद हम लोग कॉल की एंट्री करेंगे। देखो अलॉटमेंट के बाद क्या आएगा नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल में कितना पैसा मांगे तुम, 20 रुपीज़ करके मांगे, तो 10,000 इंटू 20, 2 लाख रुपया आ गया फर्स्ट कॉल में। और फिर फर्स्ट कॉल का सेकेंड एंट्री, बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेम अमाउंट 2 लाख। क्लियर हो गया। फर्स्ट कॉल के बाद क्या है, लास्ट है फाइनल कॉल, और फाइनल कॉल में कितना, 10 रुपीज़ करके। तो देखो नंबर 7 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल 1 लाख। 1 लाख क्यों, 10,000 इंटू 10। ठीक है, और फिर लास्ट एंट्री क्या होगा, लास्ट एंट्री शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, तो देखो ऐसा टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा इतना इजी। ये सिर्फ क्यों किए है, ये बस समझाने के लिए एंट्री। ठीक है, ये समझ लो वार्म अप है, बस एंट्री नेक्स्ट क्लास में एंट्री को याद करके आना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अलग अलग वैरायटीज़ का सम्स करेंगे। तो ये क्या था, ये सिर्फ वार्म अप था, ये एक इंट्रोडक्शन था। समझ में आ गया कि हम जो एंट्रीज लिखवाए हैं तो उसको कैसे करके यूज़ क्या होगा, कैसे करके अमाउंट को पुट करेंगे। तो इस तरह से अमाउंट को पुट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ेंगे।